लोकसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव ने किया बड़ा ऐलान। आरएलडी से की सपा ने गठबंधन की शुरुआत। मथुरा हाथरस लोकसभा सीट से लड़ेंगे इस पार्टी के उम्मीदवार। अखिलेश जैन की मीटिंग में सब कुछ साफ हो गया। देखिए कौन कौन सी सीटों का सपा ने कर दिया है बंटवारा, और साथ ही अखिलेश ने बीजेपी को लेकर दिया ये बड़ा बयान। लोकसभा चुनाव की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने हथकंडे आजमाने में लगी हुई हैं। वहीं समाजवादी पार्टी ने भी आगामी लोकसभा चुनाव के लिए अपनी कमर कस ली है। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने शुक्रवार को यूपी में लोकसभा चुनाव के लिए राष्ट्रीय लोकदल के साथ अपने गठबंधन का औपचारिक ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही ये जानकारी भी बाहर आ गई है कि आरएलडी यूपी की 7 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। अखिलेश और कांग्रेस के बीच भी सीट शेयरिंग को लेकर लगातार बातचीत जारी है। दिल्ली में बैक टू बैक 2 बैठकें हुई और सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस के साथ भी सीट शेयरिंग लगभग फाइनल ही है। इस बीच हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिर अखिलेश यादव ने जयंत चौधरी को कौन सी 7 सीटें ऑफर की हैं। अब सूत्रों के हवाले से उन सभी 7 सीटों की लिस्ट बाहर आ गई है। आरएलडी को मिलने वाली यह संभावित लोकसभा सीटें अमरोहा, मेरठ, कैराना, मथुरा, बागपत, मुजफ्फरनगर और बिजनौर हैं। इसमें मुजफ्फरनगर जैसी कुछ सीटों को लेकर दोनों पार्टियों में पेच फंसा था। उदाहरण के लिए मुजफ्फरनगर से सपा नेता और पूर्व सांसद हरेंद्र मलिक चुनाव लड़ना चाहते थे। शुक्रवार को हरेंद्र मलिक भी अपनी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव से मिले। माना जा रहा है कि इस सीट पर भी कोई फॉर्मूला निकाल लिया गया है। इससे पहले अखिलेश यादव ने ट्वीट कर आरएलडी के साथ गठबंधन का औपचारिक ऐलान किया। अखिलेश ने ट्वीट में लिखा, राष्ट्रीय लोकदल और सपा के गठबंधन की सभी को बधाई, जीत के लिए सभी एकजुट हो जाएं। इस ट्वीट के साथ उन्होंने अपनी और जयंत चौधरी की तस्वीर भी पोस्ट की है। इसमें दोनों नेता हाथ मिलाते हुए नजर आ रहे हैं। बाद में आरएलडी चीफ और राज्यसभा सांसद जयंत चौधरी ने भी इस ट्वीट को रिट्वीट करते हुए लिखा, राष्ट्रीय संवैधानिक मूल्यों की रक्षा के लिए सदैव तत्पर हमारे गठबंधन के सभी कार्यकर्ताओं से उम्मीद है कि अपने क्षेत्र के विकास और खुशहाली के लिए कदम मिलाकर आगे बढ़ें। सपा के साथ हुए इस गठबंधन पर आरएलडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनिल दुबे ने और जानकारी दी। उन्होंने कहा, सपा और राष्ट्रीय लोकदल 2019 में चुनाव लड़े, 2022 विधानसभा का चुनाव भी साथ लड़े और अब 2024 में भी साथ में चुनाव लड़ेंगे। समाजवादी पार्टी ने 7 लोकसभा सीटें राष्ट्रीय लोकदल के लिए छोड़ दी हैं। बाकी सीटों पर हम इंडिया गठबंधन के दल और समाजवादी पार्टी को जिताने के लिए काम करेंगे। अनिल दुबे ने बताया कि जयंत चौधरी ने 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियां तेज कर दी हैं। इसके लिए 3 क्षेत्रों में चुनाव को बांटा गया है। इसमें हस्तिनापुर, ब्रज और बुंदेलखंड क्षेत्र शामिल है। इन जगहों पर प्रभारी और संयोजकों की नियुक्ति भी कर दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट D4E न्यूज।